आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम इंद्राक्षी है। कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हो इंद्राक्षी अपने आप को? एक्चुअली मैं खुद को एज़ अ ट्रांस वुमन आइडेंटिफ़ाई करती हूँ। माय प्रोनाउन्स आर शी एंड हर। ओके। कुछ अपने बारे में बताइए। ओके। एक्चुअली जो अगर मैं अपने बारे में बताना शुरू करूँ तो मैं आपको मेरे जन्म हुआ था 1999 14 फ़रवरी को, तो शुरू में वहीं से करना चाहूँगी। तो मेरा फैमिली में पापा-मम्मी हैं और मेरे फैमिली में मेरी बहन है, 3 बहन हैं, मुझे लेके 3 बहन हैं और मेरा 1 भाई है। तो हुआ क्या था, अब 2 बहन के बाद पापा ने बहुत मन्नत माँगी थी एक बेटे के लिए। स्टिल कुछ हुआ नहीं है, बहुत जगह होता है ना कि बेसिकली मैं बता देती हूँ, बेसिकली मैं बंगाल से हूँ। मैं कोलकाता साइड से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में रह रही हूँ। हुआ क्या था, बंगाल में होता है ना, गाँव वाले से होता है कि अगर एक बेटे के लिए बहुत मन्नत माँगा जाता है कि चलो ठीक है, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटे के लिए बहुत कुछ हो किया जाता था। तो मेरा लिटरली मेरे फैमिली में सेम ऐसे ही सब कुछ करा है, पर अनफॉर्चुनेटली हुई मैं थी उसके बाद, उस टाइम मैं ही हुई थी। होने के बाद गाँव वालों ने, मतलब पापा ने गाँव वालों को बहुत मिठाई खिलाई थी उस टाइम कि मेरा बेटा हुआ है, कि पापा को बेटा चाहिए, मीन्स बेटा ही चाहिए थी। तो पापा ने गाँव वालों को बहुत मिठाई खिलाई थी। होने के बाद वहाँ से मैंने जानी शुरू हुई है, मैं बड़े होते गई, बड़े होते गई। होता है ना कि अ, आपको पता होगा बंगाल की जो एक मिडल क्लास फैमिली होती है ना, उस फैमिली में ना बच्चों को हर चीज़ में हर चीज़ में करिकुलम में पार्टिसिपेट किया जाता है। लाइक चलो डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, थिएटर बोलो, एंकरिंग बोलो, गाना गाने बोलो, पोएट्री बोलो, ड्राइंग बोलो, ए टू ज़ेड। और मेरी लाइफ़ भी ऐसी थी। मैंने सब कुछ करा, लाइक जो करना चाहा मैंने सब कुछ करा। मैंने पढ़ाई में मैं अच्छी थी। मेरी रैंक अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो शुरू हुई मेरी जर्नी जब मैं अपने आप को जाने लगी, कब जाने लगी 2000 8 या 9 के बीच। सब कुछ ना मेरे अंदर थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ दिखने लगी कि नहीं, गड़बड़ मीन्स मेबी गड़बड़, दैट टाइम मेबी आई थॉट इट वाज़ ग गड़बड़, बट स्टिल इट्स कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम शुरुआत उस टाइम हुई। होता है ना कि नॉर्मल होता है कि बच्चों को होता है कि एक होता है कि बच्चों को होता है कि जो नॉर्मल लड़के होते हैं उनको खेल-कूद में फुटबॉल, बंगाल में होता है फुटबॉल खेलना होता है, क्रिकेट खेलना होता है। फुटबॉल ऐसे बच्चों को, लड़कों को खास करके खिलाया जाता है। जो हमारा गाँव वालों का थॉट ये होता है, अगर तुम लड़के हो तो ये सब कुछ खेलोगे, अगर तुम लड़कियाँ हो तुम जो होता है ना गाँव में थोड़ा-सा वो बना के लड़कियों वाली गेम होती है, ऐसे बना के खेलते हो। पर लिटरली मैं बोलूँ, मेरी इंटरेस्ट हमेशा से हुआ कि लड़कियों वाली गेम खेलने के लिए। वो मामी मम्मी की साड़ी पहन के वो करना, बहन की चुन्नी लेके डांस करते हैं ना, अपने आप को शीशे के सामने डांस देखते हुए खुद को शर्माती हुई, लाइक बहुत ऐसे में करती थी। तो इंद्राक्षी मैं ये समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि खेल किसी भी एक जेंडर के लिए नहीं होता और हम भी उतने ही नॉर्मल हैं जितने बाकी सिस लड़के नॉर्मल हैं या सिस लड़कियाँ नॉर्मल हैं। करेक्ट। पर मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी? उस टाइम मैं बता रही हूँ, उस टाइम होता है ना कि अब जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, उस टाइम तक घरवालों ने सपोर्ट करा, फुल एंड सपोर्ट था। पापा बोले कि चलो मैं खुद को डिस्ट्रिक्ट तक, मैंने साउथ 24 परगना को मैं एक टाइम तक 2 बार, मैं खुद कथक डांसर हूँ, 2 बार उस टाइम मैं 2 बार रिप्रेज़ेंट कर चुकी हूँ, घर में प्राइज़ आते थे। तो पापा उस टाइम इट्स ओके, चलो ठीक है, तुम अब थोड़ा तुम्हारे बचपना है, तुम ये कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जब मेरी 10th की बारी हुई, तब पापा ने बोला, बेटा अब तुम लड़के हो, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, स्टडी में अपनी फ़ोकस करो। तो उसके बाद में घरवालों ने हर चीज़ में देखा कि 10th के टाइम हर चीज़ में बाउंड्री आने लगे, मेरे हर चीज़ में बाउंड्री। तो अब क्या सिचुएशन है? अगर सिचुएशन अभी बोली जाए, घरवालों को मैंने बता के रखी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बता के रखी हूँ, बट घरवालों को पता है, मेरी 2 बहन है जिनको मैं सब कुछ बता के रखी हूँ, भाई को पता है बट ज़्यादा कुछ नहीं पता है अभी। तो हमारी वीडियो का पूरे सीरीज का एक मेन एजेंडा है कि हमने जो चैलेंजेस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करे हैं स्पेशली फैमिली से, तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो या क्या शेयर करना चाहते हो जिनके बच्चे अपने आप को ट्रांस या किसी और सेक्सुअलिटी से या किसी और जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं? ओके। धन्यवाद मैम बताने के क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, होता है ना कि पहले माँ-बाप, नॉर्मली बात है, हमारा ना एक समाज में छवि बनी हुई है। अगर मैं खुद ट्रांस हूँ, पहले मैं खुद ट्रांस के लिए बात करूँगी। जो मेरी ट्रांस की बात की जाए ना, कभी नहीं, एक माँ-बाप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उसका एक बच्चा ट्रांस निकल के आए। कुछ होता है ना कि कोई बाहर जाके कुछ क्लैपिंग करे, गंदा कुछ काम करे, कभी नहीं चाहेंगे। ट्रांस बात की बात है। मम्मी-पापा कभी ये बात नहीं चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ अपनी गेज़ या कुछ गेज़ के लिए, एलजीबीटी के लिए, जो अपने इतने सारे हैं, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, इतने सारे जो हमारे पास भाई-बहन सारे होते हैं। होता क्या है ना, फैमिली आजकल तो फैमिली की बहुत सारी फैमिली समझने लगे हैं।
बहुत सारे फैमिली से समझने लगे हैं। बट कुछ-कुछ फैमिलीज़ होता है ना कि नहीं, मेरे बच्चा ऐसे नहीं निकल सकते, मेरे बच्चे ऐसे हो ही नहीं सकते। क्योंकि मेरा अगर मैं बोलूँ मेरे पापा बोलते हैं कि तू घर का सान है। तो सवाल यही है कि सिचुएशन और प्रॉब्लम हमें पता है कि एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा होता है, वैसा होता है। इसका उपाय क्या है? ऐसे माता-पिता को आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ से माता-पिताओं को कि कुछ भी हो जाए, चाहे आपका बेटा या बेटी कुछ भी हो, ट्रांस हो, एलजीबीटी में किसी भी प्रकार की गेस हो, लेस्बियन कुछ भी हो, पहले ये समझिए कि पहले आपकी बेटा हो या बेटी हो। पहले इस तौर पे सोचिए ना। आपका बच्चा है, ये हाँ, सोचें। पहले आपका बच्चा ये पहले सोचिए कि ये पहले अपना बच्चा है, उसके बाद ये सोचिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, मुझे इतना पता है, कुछ-कुछ फैमिलीज़ माता-पिता देखिए देखिए, मैं पहले ही समझती हूँ कि अपनी कम्युनिटी जैसे मैं अभी हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपने लिए सोचूँगी पहले। पर फैमिलीज़ का जो अपनी पेरेंट्स होते हैं ना, वो पहले अपने बच्चे के लिए सोचेंगे, अपनी फैमिलीज़ के लिए सोचेंगे, उनकी जो फैमिलीज़ होती है लाइक मेरी उनके मेरे चाचा हैं, सबके लिए। मेरी फैमिली जो पापा के होते हैं, मेरे पापा एक बात हमेशा कहते हैं कि बेटा हमेशा तेरी जो एज लेवल है ना, तू उस एज लेवल तक सोच सकती है। पापा का एज लेवल बहुत ऊपर है, 50 है, तो वो ना हमेशा उस एज लेवल तक सोच उनको पूरी दुनिया के सामने खुद को करना पड़ता है, तो वो पूरी सोचते हैं और पर मैं अभी 23 की चल रही हूँ, लाइक मैं हमेशा मेरी सोच 23 की होती है, तो उनके हुँ। ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ऐसे समाज को क्या बोलना चाहते हो जो हमें एकदम ऐसा सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ़ भीख माँगने के लिए या सड़कों पे खड़े होने के लिए ही बने हैं? पहली बात तो समाज को मैं सच बोलूँ मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं। समाज को ये बोलना चाहती हूँ, हम आपसे कुछ भी नहीं माँगते, बस हम इक्वालिटी माँगते हैं, कुछ भी नहीं। हम आप नहीं कहते आप मुझे पैसा दो, नहीं कहते हम कुछ भी नहीं कहते। आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, हम खाने तक भी नहीं दीजिए। बस हमें इक्वालिटी दीजिए, समानता दीजिए कि हम सब कुछ इक्वालिटी है। आप हुँ। जैसे हम भी ऐसे ही हैं, बस सेम चीज़ हमें यही चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि हम पैसे नहीं माँगेंगे, तो हम मुझे भी ये लगता है कि आज के दिन में अगर हमसे पढ़ाई छीन ली और नौकरियाँ छीन ली और सब कुछ छीन लिया, इसी मजबूरी में हम भीख माँगते हैं, पर मौका दिया तो शायद हम ये सब नहीं करेंगे। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी, आज तो जैसे मैं बताती हूँ, मैं अब एमएनसी में जॉब कर रही हूँ। होता है ना कि कुछ-कुछ एमएनसीज़ में है जो अब आजकल एलजीबीटी को सबको हायर कर लेते हैं। कुछ-कुछ में मेबी नहीं कर रहे होंगे, डोमेस्टिक में नहीं कर रहे, पर इंटरनेशनल तो हर जगह में हायर कर रहे हैं। होता क्या है ना, वहाँ पे वो ऑफ़िस की जो जगह पे होते हैं ना, अपनी जो सारी कलीग्स होती है, वो बहुत सारे इन सबकी एनवायरनमेंट अलग-अलग होती है। जितने सारे वहाँ पे एम्प्लॉइज़ होते हैं, सबकी एनवायरनमेंट अलग-अलग होती है। तो उस जगह पे ना सेंसिटिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है उस जगह पे। सिर्फ़ हुँ। हायर करने के बाद आप जॉब दे रहे हो तो ये नहीं होती है। बट एटलीस्ट उस जगह को तो एटलीस्ट अपना जो परिवेश हो आपको एटलीस्ट वहाँ पे तो सबको तो समझा के रखो कि हाँ, यहाँ पे भी एलजीबीटी मीन्स ये होती है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। जो आपका कहना है वो बिल्कुल सही है कि वर्क प्लेसेस को जब इंक्लूजन करना है तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की क बात करनी पड़ेगी और सही मायने में उनको इम्प्लीमेंट वो करना करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। करेक्ट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी कोई फेवरेट फ़िल्म है? एक्चुअली आई एम नॉट अ फ़िल्मी लवर। एनी फेवरेट सॉन्ग? फिर गाना आर्टिकल मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। आर्टिकल बताओ कौन-सी? जैसे आर्टिकल जो आयुष्मान खुराना की? हाँ, टाइप अच्छा, ऑफ दिस इस टाइप की। अच्छा। और कोई गाना जो बहुत पसंद हो, गुनगुनाते हो या पहले पसंद था, अब पसंद हो? गुनगुना तो होता है ना कि जो गाना किसी को कहाँ चल रहा है तो मैं ऐसे गा लेती हूँ। वैसे कोई फ़ेवरेट कुछ भी मेरा स्पेसिफ़िक कुछ भी नहीं है। तो आपका फेवरेट क्या है? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पहले एक टाइम था जो फ़ेवरेट मेरा था कि मुझे पहले मुझे बात करना बहुत पसंद है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। मुझे बात करना बहुत पसंद है, लोगों को जानना, नई-नई जगह को जानना मुझे बहुत पसंद है। अगर पसंद की बात करूँ, मेरे डांस करना मुझे लिटरली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है एक टाइम, जो मैंने बीच में छोड़ दी थी। अब तो फ़िलहाल दोबारा मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी, इसको मुझे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो हम लगभग आखिरी पड़ाव पे हैं और हम अपने सभी साथी से पूछते हैं जो इस एजुकेशन पर्पस को आम समाज को किसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से एजुकेट करना चाहते हैं ताकि जैसे वो हमें देखते आए हैं तो थोड़ी हमारी छवि और असली छवि उनके सामने आए। तो आपके सामने 3 चीज़ें हैं। एक तो आपके सामने एक कैंडी का जार है जो कि आपके बचपन के बारे में है। दूसरा आपके पास आईना है जो मुझे लगता है प्रेज़ेंट है, आपकी जवानी, खूबसूरती एंड एक्स, वाई, ज़ेड या ज़्यादा उम्र भी हो तो भी मतलब आपका प्रेज़ेंट और आप का छड़ी बुढ़ापा। है जो वॉकिंग स्टिक ये आपका बुढ़ापा। तो आप तीनों में से क्या चीज़ एक चुनना चाहोगे या क्या चीज़ आपको आपके लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्यों? ओके।
एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी ना, जो बीत गया सो बीत गया, उसमें हम हुँ, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से मैं अपने एक बोला, बट यहाँ से मैं 2 चीज़ चूज़ करना हुँ, चाहूँगी। एक तो मैंने मिरर को मैं चूज़ करना चाहूँगी और सेकंडली मुझे छड़ी से चूज़ करना चाहूँगी। अब मैं बताती हूँ क्यों? मिरर में इसीलिए चूज़ करना चाहूँगी, मैं अपने लिए नहीं, मैं समाज के लिए चूज़ करना दिखाना चाहती हूँ कि समाज पहले देखिए, एक्चुअल में समाज में कितना बदलाव आ सकती है। पहले खुद को देखिए, उसके बाद जो ट्रांस को इतने सारे फिंगर रिंग होते हैं हमारे दो दिखाया जाता, तो पहले आप खुद को देखिए, पहले उसके बाद हम अपने उंगली कीजिए। और थर्डली जो मैंने इसको चूज़ इसलिए करना चाहूँगी, ऑब्वियसली बात है कि होता है ना कि हमारा साथ चलते हुए लाइफ में पता है कि डार्क एंड व्हाइट हमें हमारे दोनों कलर जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं हमारी लाइफ के लिए। हालाँकि हाँ, बोला जाता है कि लाइफ बहुत कलरफुल होनी चाहिए। डार्क व्हाइट हमेशा अपनी लाइफ में होती है। बट स्टिल बात करूँ, हमारी एक बैक हुआ है ये हमारा एक बैक है, जो चलते हुए हमें ना हर जगह की सहारा मिल सकती है। तो मैं इसको इसीलिए चूज़ करना चाहूँगी। इंद्राक्षी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने दिल खोल के हमसे बातें करी। आपने बहुत सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया और आशा करते हैं आपका भविष्य बहुत सुंदर हो और आपको इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।